Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने गॉसेस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय डॉक्टर S.C. वर्मा, इस बुक से चैप्टर 30 एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन नंबर 21 तक किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से आगे करने जा रहे हैं। और बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो तो फिर मैं कहूँगा हैश ठाकुर सर यूट्यूब पे डालिए या अपने चैनल का नाम लिखिए फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें आप बहुत अच्छे से गॉसेस लॉ की स्टडी कर सकते हैं और प्रॉब्लम कर सकते हैं। साथ में बच्चों, आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम नंबर 22 है। Two large conducting plates are placed parallel to each other and they carry equal and opposite charges with surface density sigma as shown in figure 30E6। फिगर दिए गए हैं, पहले हम लोग फिगर ले लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ये है एक कंडक्टिंग प्लेट, दूसरा इसके नज़दीक में ये है दूसरी कंडक्टिंग प्लेट। एक पे माइनस सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरे पर प्लस सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं इसको माइनस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ प्लस, दूसरे पर प्लस 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 सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स दिए हैं। पार्ट ए एट द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लेट्स, पार्ट बी इन बिटवीन द प्लेट्स एंड पार्ट सी एट द राइट ऑफ द प्लेट्स। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर के दरमियान आपने देखा है कि नियर अ सीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो ई है नियर द सीट ऑफ चार्ज, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, यूनिफॉर्म होते हैं। तो जब वन साइड चार्ज हमें दिखाए जाएं, बोला जाए, तो हम इसको एज सीट ऑफ चार्ज ट्रीट करेंगे। और वहीं पर यदि 2 साइडेड यदि चार्ज कभी हमें दिखाते हैं तो फिर हम इसको एज कंडक्टर, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर हम इसको सोचेंगे। तो आइए हम लोग सीट ऑफ चार्ज का इक्वेशन यूज करते हुए आगे का काम करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया है इक्वेशन हेल्प के लिए। अब दोनों प्लेट का कुछ नाम लिख लीजिए। मान लीजिए इसको प्लेट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको प्लेट नंबर 2 बोल लेते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, पार्ट ए में पॉइंट को भी मैं ए बोल रहा हूँ। अब ये पॉइंट है एट द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लेट्स, प्लेट के लेफ्ट एंड में है। अब हमें यहाँ पर चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो निगेटिव प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम दिखाते हैं इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सिंपली जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जस्ट एक टेक्निक की तरह आप सोच लें, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि +1 चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे सोच लीजिए जिससे कि डायरेक्शन देखने में आपको बहुत आसानी हो जाए। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 चार्ज हमने सपोज किया, तो ये जो निगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो प्लेट 1 की जो चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल रहा हूँ। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट 2 पर, ये क्या करेगा, यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल लीजिए। अब E1 E2 की वैल्यू
E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू होगा सेम, क्योंकि सिग्मा सिग्मा दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है सेम, तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज लगेंगे। तो ये हो गया हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पॉइंट ए पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, यानी कि पार्ट ए में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बोल रहा हूं, ई इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टू वेक्टर्स, टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर यहां पर हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बट यहां पर तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो फिर किसी में से किसी को माइनस कर लेंगे आप। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 माइनस E2 मैंने कर दिया इक्वल टू 0। आइए पार्ट बी में। पार्ट बी में हमें कहा गया है जो पॉइंट लेना है इन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के इन बिटवीन लीजिए। ये लिया हमने पॉइंट, इस पॉइंट को बी से मैं डिनोट कर देता हूं, नाम इस पॉइंट का बी रख दिया। अब यहां पर फिर उसी तरह से ये जो निगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो सीट 1 चार्ज प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E1। नाउ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो 2 है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर रिपल करेगा, तो फिर इसके वजह से प्लेट 2 की जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 बोल दे रहा हूं। तो फिर बी पार्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां E डैश बोल दे रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू, अब दोनों E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे E1 प्लस E2 रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, E डैश रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 प्लस E2 टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ऐड करके रिजल्टेंट निकालते हैं। नाउ E1 E2 दोनों इक्वल हैं, तो आप E1 प्लस E1 कर सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 2E1। नाउ 2E1 E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अब डायरेक्शन आप बताएंगे किधर, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, जैसा कि आप देख रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। नाउ सी पार्ट में आ जाइए, या टू लेफ्ट भी बोल सकते हैं, फिगर में टू लेफ्ट भी बोला जा सकता है। अब सी में, सी पार्ट में क्या है हमारा, एट द राइट ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेट के राइट, तो लेते हैं पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट को भी सी बोल दे रहा हूं। अब यहां पर रखिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 चार्ज को रखिए, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो ड्यू टू प्लेट 1, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लेफ्ट के तरफ। सिमिलरली यहां +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे, ये प्लस चार्ज इधर रिपेल करेगा, एंड सो प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया दाईं तरफ। अब पार्ट सी में, पॉइंट सी पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको E डबल डैश बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ E डबल डैश विल बी, फिर देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो फिर माइनस कर लीजिए, तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, दोनों में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। तो फिर जैसा कि देख रहे हैं E1 माइनस E2 E2 माइनस E1 करेंगे तो क्या होगा, 0। ये है बच्चों हमारा प्रॉब्लम नंबर 22, और बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको पूरा है, और प्रॉब्लम करिए, खुद से करिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है उस पर आ रहे हैं हम। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 23। क्या है 23 में, पहले इस पर गौर कर लें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग प्लेट्स X एंड Y, अब ये जो 2 प्लेट्स हमें फिगर में दिखा दिया गया है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं प्लेट्स X एंड Y, ये 2 प्लेट्स हम लोग ले लें। एक प्लेट कंडक्टिंग प्लेट, इसका नाम बोला गया है X
एंड बिल्कुल इसके नज़दीक में दूसरा प्लेट रखा गया है पैरेलल। इस प्लेट का नाम बोल दिया गया है y। अब प्लेट x पर चार्ज कैपिटल Q दिखा रहा है, प्रॉब्लम हमारा कैपिटल Q चार्ज दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहता है हमें कि टू कंडक्टिंग प्लेट्स x एंड y ईच हैविंग लार्ज सरफेस एरिया A। हमें प्लेट का एरिया बता दिया गया, ठीक है। ईच प्लेट का एरिया A हमें बोल दिया गया है, एरिया A, प्लेट का एरिया A है, ठीक है। ऑन वन साइड, एक साइड का एरिया हमें A बता दिया गया है, वन साइड का एरिया A है, मतलब ये एरिया A है, ये भी A होगा, ये A है, ये A है, यानी वन साइड का एरिया A है। नाउ आगे क्वेश्चन है, आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, प्लेट X इज गिवन अ चार्ज Q, कैपिटल Q चार्ज दिया गया प्लेट X को, व्हेयर एज द अदर प्लेट इज न्यूट्रल। चलिए प्लेट Y न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0, प्लेट Y न्यूट्रल है, इस पर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, एंड सो न्यूट्रल है प्लेट Y। फाइंड, अब आगे हमारा क्वेश्चन है पार्ट A, द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट X। अब देखिए बच्चों, जो हमसे पूछा गया है प्लेट X के इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमसे पूछा गया है। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 8 में 2 पैरेलल प्लेट्स लेकर उस पर चार्ज Q1 Q2 लेकर के कंडक्टिंग प्लेट्स के ईच सरफेस पर चार्ज निकाला था हम लोगों ने, यूजिंग गॉसेस लॉ एंड ऑल्सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा मैं इसका रिवीजन आपको दे देता हूं, जिससे कि सोचना आसान हो जाएगा। तो वहां पे हम लोगों ने जो पढ़ा है लेक्चर 8 के दरमियान, एक प्लेट, इस पर चार्ज Q1, दूसरी प्लेट कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टर की प्लेट, इस पे चार्ज Q2। अब आउटर सरफेस पर, दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पर जो हमें मिला था चार्ज यूजिंग गॉसेस लॉ, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये चार्ज मिले हैं हमें आउटर सरफेसेस ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स। इसके भी आउटर सरफेस पर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेक्चर 8 के दरमियान हम लोगों ने ये काम किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 8 में। अब आउटर सरफेस दैट मीन्स की फार्दर सरफेस, जो 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, एक के पास चार्ज इनिशियली Q1, दूसरे के पास चार्ज Q2 दिया गया, देन एक प्लेट के आउटर सरफेस पर दूसरे प्लेट के आउटर सरफेस पर चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये चार्जेस हैं जो निकला है, रिजल्ट निकला है, वो रिजल्ट में लिख रहा हूं। और इनर सरफेस या कहिए नियरर सरफेस पर जो चार्ज मिले हैं, ये मिला है आपको Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस पे मिला था माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये है चार्जेस जब 2 कंडक्टिंग प्लेट्स को आप पैरेलल रखते हैं नियर ईच अदर, और एक को चार्ज Q1 दूसरे को Q2 यदि चार्ज देते हैं, तो फिर आउटर सरफेसेस पर चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2 आता है यूजिंग गॉसेस लॉ, एंड जो नियरर सरफेस है इस पर Q1 माइनस Q2 बाई 2 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 चार्ज आते हैं। बट बच्चों, इसमें एक बात आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, यदि आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जो सामने में है, इसको यदि अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रिकॉशन आपको रखना है, एक सावधानी रखना होगा। क्या रखना होगा? तो फिर Q1 Q2 दोनों चार्ज की वजह से, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाया, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला डाउनवर्ड, तो आप सबसे पहले यही काम करिए। सबसे पहले जब कभी भी 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स और उन पर चार्जेज हों, तो सबसे पहले इनकी वजह से
ये पता लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अंदर किधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। अब ड्रॉ करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, इमर्ज होता है। तो जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो उधर का चार्ज आप पॉजिटिव लीजिए इनर सरफेस पर, और उधर के चार्ज को Q1 ले लीजिए। फिर Q1 प्लस Q2 बाई टू आउटर सरफेस पर चार्ज निकाल लीजिए। Q1 माइनस Q2 बाई टू, Q1 माइनस Q2 बाई टू इनर सरफेस पर चार्ज निकाल लीजिए, और जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ उधर के तरफ पॉजिटिव Q1 माइनस Q2 बाई टू, तो फिर दूसरे तरफ नियरर सरफेस पर, इनर सरफेस पर माइनस Q1 माइनस Q2 बाई टू कर लेंगे। और यदि दो से ज्यादा प्लेट हो तो वहां पर थोड़ी सी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी अप्लाई कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। जब कभी टू चार्ज प्लेट दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले आप चेक कर लीजिए किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए जरा हम अपने प्रॉब्लम में चेक करते हैं। इन दोनों प्लेट के बीच यदि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम रखते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा इस रीजन में वो इधर के तरफ होगा, राइटवर्ड होगा। तो फिर जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा उधर हम लोग लेंगे इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा उधर इनर सरफेस पर हम लेंगे नेगेटिव चार्ज। एंड आउटर सरफेस पर Q1 प्लस Q2 बाई टू, Q1 प्लस Q2 बाई टू लेंगे। साथ में मैंने जो बताया आपको, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ उधर के चार्ज को Q1 लेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां पे लिख रहा हूं E इस समय। अब Q1 चार्ज हमारा जो हो गया ये Q हो गया। Q2 चार्ज तो न्यूट्रल है, प्लेट Y न्यूट्रल है, तो Q2 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए इस सरफेस पर, अब मैं फिगर पे निकाल देता हूं आपको, इस सरफेस पर चार्ज क्या होगा, लगाइए फार्मूला आउटर सरफेस पर Q1 प्लस Q2 बाई टू, तो Q1 Q हो गया Q2 0, तो Q प्लस 0 बाई टू इक्वल टू क्या होगा Q बाई टू। ठीक है, इसके आउटर सरफेस पर क्या होगा चार्ज, यही होगा Q1 प्लस Q2 बाई टू, तो ये हो गया Q बाई टू। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज करिए। पहले इस पर टोटल चार्ज क्या है Q। ठीक है, अब आप कितना देख रहे हैं चार्ज Q बाई टू, तो फिर इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज होना चाहिए, टोटल चार्ज Q से ज्यादा या Q से कम तो नहीं होना चाहिए। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इज कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो फिर टोटल चार्ज इस पर Q हो। इसके लिए यहां पर चार्ज Q बाई टू। अब देखिए जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है उधर पॉजिटिव चार्ज, और जिधर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इतना ही बाय गॉसेस लॉ जो वेरीफाई कर चुके हैं हम लोग, इनर सरफेसेस पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो फिर ये हो गया हमारा माइनस Q बाई टू। ठीक है, नहीं यदि कोई इस फॉर्मूला को लगाना चाहे तो ये भी लगा के देख लीजिए। ठीक है, Q1 हमारा Q है, Q2 0 है, तो फिर Q1 माइनस Q2 बाई टू यही होगा Q बाई टू पॉजिटिव, और जिधर गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर Q1 माइनस Q2 बाई टू में माइनस लगेगा। बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज इस पर इनिशियली था 0, अभी भी क्या देखते हैं इस पर टोटल चार्ज 0 है हमारा। चलिए बहुत अच्छे से सिखा दिया हूं, जिससे कि कभी भी सरफेसेस ऑफ कंडक्टर पर चार्ज दिखाने में कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं होगा। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब मैं इसको Q बाई टू यहां पर लिख देता हूं, फिगर को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, Q बाई टू।
अब हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट एक्स। प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर क्या देखते हैं, चार्ज Q/2 है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस में इनर लिख देता हूं। इनर सरफेस किसके, प्लेट एक्स के, इस पर चार्ज है Q/2 लिख लिया। अब प्लेट का एरिया प्रॉब्लम ने बोल दिया है ए, तो चार्ज बाय एरिया निकल गया। नाउ पार्ट बी में आइए। बी पार्ट में क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। अब इन प्लेट्स के लेफ्ट में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बी पार्ट में। तो चलिए यहां पर हम ले रहे हैं पॉइंट, और इस पॉइंट को P से डिनोट भी मैं कर दे रहा हूं। अब कुछ सरफेसेस का नाम लिख लेते हैं हम लोग, जैसे सरफेस 1 इसको बोल लीजिए, सरफेस 2 बोल लें, सरफेस 3 बोल लें, सरफेस 4 बोल लीजिए। और 1 सरफेस का चार्ज हम लोग लेंगे जैसे ही, तो वहां पर हमारा जो इक्वेशन होगा ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होगा। ठीक है, अब सिग्मा का हम पता लगा लेते हैं। जो सरफेसेस हैं हमारे पास उस पर सिग्मा क्या है, तो आइए पहले सिग्मा का पता लगा लेते हैं। सरफेस 1 पर सिग्मा 1 इक्वल टू चार्ज है Q/2, तो Q/2 अपॉन एरिया ए। सरफेस 2 पर चार्ज Q/2, तो इस पर भी सिग्मा हो जाएगा Q/2 एरिया। सरफेस 3 पर सिग्मा 3 बोल लेते हैं। सरफेस 3 पर सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज है -Q/2 अपॉन एरिया। सिग्मा 4 सरफेस 4 पर चार्ज है हमारा Q/2 एरिया ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यहां पर पॉइंट बी पर। नाउ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए पहले यहां पर +1 चार्ज, जैसा कि मैंने टेक्निक पर बोला है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को +1 मन ही मन सपोज कर लीजिए, रखा यहां पर +1 चार्ज को। तो फिर ऑल द 4 सरफेसेस पर जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए सरफेस 1 पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये सरफेस 1 पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर रिपल करेगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल दीजिए। सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1। सरफेस 2 पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू सरफेस 2 E2 बोल लीजिए। सरफेस 3 पर क्या देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो E3 बोल लेते हैं। सरफेस 3 की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया E3, माइनस चार्ज है तो +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये। नाउ सरफेस 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, तो सरफेस 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया E4। अब जैसा कि देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एंड सो लेफ्ट साइड की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बड़ा होगा, क्योंकि दिस प्लस दिस बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में से, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करेंगे, हमें निकल जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए निकाल लीजिए बी पार्ट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इसको मैं E से डिनोट कर रहा हूं। दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E4, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बाईं तरफ, क्योंकि इस सब का सम होगा, बाईं तरफ रिजल्टेंट और दाईं तरफ जो है E3 अकेला है, तो फिर बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करते हैं जब वेक्टर्स अपोजिट होते हैं, तो माइनस हो गया E3। अब रखिए वैल्यू E1 का वैल्यू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नोट। E2 का वैल्यू रखिए सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नोट। E4 का वैल्यू रखिए तो सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नोट।
E3 का वैल्यू रखिए -σ3/2ε0, ठीक है ना, ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज। फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब वैल्यू रखते हैं σ1 Q/2A, Q/2A रख लिया, अपॉन 2ε0 σ2 Q/2A, 2ε0 नीचे 2ε0 σ4 Q/2A 2ε0 माइनस σ3 Q/2A 2ε0। अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो नेगेटिव साइन है सरफेस चार्ज डेंसिटी में तो रहेगा ही रहेगा, बट हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड हमें लेना है, ध्यान रहे। इसलिए दोबारा से ये माइनस साइन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर नेगेटिव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये वैल्यू इसका पॉजिटिव रखना होगा, तो फिर माइनस के साथ यहां पर वैल्यू नहीं पड़े। अब देखिए क्लियरली फील कर रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या है, इक्वल है, ओके। ऐसे तो सभी इक्वल दिखाई पड़ रहा है, यानी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E4 इक्वल टू E3। थोड़ा सा मैं साइड में लिख भी देता हूं, आगे से हम शॉर्ट कर लेंगे काम को। E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E3 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E4 का मैग्नीट्यूड, ये सारे इक्वल हैं। तो फिर अब यहाँ से कैंसल कर दीजिए। अब इनको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2A 2ε0, ये हो गया हमारा 4A डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 ε0, ऊपर Q प्लस Q 2Q 2 से 4 को सॉल्व कर दीजिए। नाउ Q/2A ε0 और जब हमें वैल्यू मिलेगा तो हमें डायरेक्शन भी देना होगा। डायरेक्शन किधर लेंगे, बड़ा वेक्टर की डायरेक्शन, एंड सो डायरेक्शन हो जाएगा टू लेफ्ट। तो डायरेक्शन भी यहां पर मेंशन कर दें, टूवर्ड्स लेफ्ट के तरफ। चलिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इससे काफी कुछ आपको सीखने को मिला है। अब अगली स्टेप से हम लोग इसको यूज कर लेंगे, इस बात को यूज कर लेंगे, क्योंकि जानकारी हमें मिल गई है कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तब आते हैं पार्ट सी में। सी पार्ट में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स के इन बिटवीन, ये लिया पॉइंट हमने, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है, पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिखाते हैं। पहले यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, तो ये सरफेस 1 का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो E1 हो गया। फिर 2 नंबर जो सरफेस है पॉजिटिव चार्ज, यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये भी रिपेल करेगा, एंड सो E2 सरफेस नंबर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड नंबर जो है नेगेटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मैं यहाँ E3 लिख रहा हूँ, E3 ये डायरेक्शन, ठीक है, दाईं तरफ E3, यानी कि सरफेस 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, यहाँ रिपेल करेगा, तो सरफेस 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E4 बोल दीजिए। नाउ दाईं तरफ अब क्या देख रहे हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है,
एंड सो दाईं तरफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा, और बाईं तरफ तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो राइट वर्ड बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें से छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएंगे। तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस समय E डैश बोल रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू राइट वर्ल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट वर्ल्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, E डैश इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 माइनस E4। अब देखिए जैसा कि हम लोग अब निकाल चुके हैं ऊपर, इसलिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं, E3 और E4 दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, नाउ E1 प्लस E2 बच गया, तो फिर वही हो जाएगा 2E1, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, तो E1 प्लस E1 कर लीजिए। ठीक है, सोल्यूशन क्विक अब करें थोड़ा, तो ये हो गया 2E1 हो गया। नाउ 2E1 की वैल्यू जैसा कि ऊपर आप लिखे हैं, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा 1 को आप लिखे हैं, कितना लिखे हैं, Q बाई 2 ए एप्सिलॉन नोट। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। डायरेक्शन किधर होगा, राइट वर्ल्ड डायरेक्शन हो जाएगा, राइट वर्ल्ड, क्योंकि बड़ा वेक्टर के डायरेक्शन में, तो 2 राइट या राइट वर्ल्ड लिख दीजिए, राइट वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट पार्ट डी में क्या है हमारा क्वेश्चन, डी में है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट्स, प्लेट के राइट में, ये लिया हमने पॉइंट, बोल दिया इसको डी। ठीक है, पॉइंट को भी नाम डी रख दिया हमने। अब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, तो +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस 1 पर जो है रिपेल करेगा उसको, डायरेक्शन हो गया E1 का दाईं तरफ। फिर सरफेस नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा इधर +1 चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये सेकंड प्लेट सेकंड सरफेस के चार्ज रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दाईं तरफ, ये -3rd सरफेस पर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, तो E3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3rd सरफेस बाईं तरफ, सरफेस 4 की चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड सो E4 कहीं लिख लीजिए आगे पीछे, E4 नाउ। फिर वहीं हम देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है और एक है लेफ्ट वर्ड, तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं तरफ बड़ा होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E डबल डैश बोल रहा हूं इस समय। नाउ दाईं तरफ का फील्ड E1 प्लस E2 प्लस E4 माइनस लेफ्ट वर्ल्ड E3, नाउ E4 E3 इक्वल, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, तो फिर कैंसिल कर दीजिए, E1 प्लस E2, E1 E2 भी इक्वल है, तो फिर E1 प्लस E1 कर दें, 2E1 कर दें। ठीक है, तो बिल्कुल वही आंसर आ गया जो पहले निकाले हैं, तो ये हो गया हमारा Q/2 ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, E1 का वैल्यू रख लिए बिल्कुल पहले की तरह, तो Q/2 ए एप्सिलॉन नोट, और डायरेक्शन किधर होगा, राइट वर्ल्ड, जिधर बड़ा वेक्टर हमारा राइट वर्ल्ड है, दाईं तरफ है, क्योंकि 3 वेक्टर का सम है इसलिए बड़ा है ये, E3 छोटा है, तो बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में, तो 2 राइट वर्ल्ड या 2 राइट लिख दें, टूवर्ड्स राइट लिख दें, राइट वर्ल्ड। ठीक है, या टूवर्ड्स राइट लिख दें, 2 राइट वर्ल्ड, जो लिख दें डायरेक्शन के लिए। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था 23 प्रॉब्लम, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आइए 24 नंबर में आते हैं, इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, एंड देन हम लोग इसके बाद जो है कैपेसिटर्स, जो अगला चैप्टर है 31 कैपेसिटर्स हैं उसमें, तो उसको करेंगे। कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, एनसीईआरटी सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए आप लोग देख लेंगे उसको अच्छी तरह से। ठीक है, ताकि हम लोग आराम से कैपेसिटर की प्रॉब्लम कर सकें। आइए 24 में हमारा क्वेश्चन है, 3 identical metal plates with large surface areas are kept parallel to each other as shown in figure. The leftmost plate is given a charge Q, the rightmost a charge -Q, and the middle one remains neutral.
अब यहाँ पर आपको 3 प्लेट्स दे दिया गया है, 1 प्लेट, चार्ज इस पर क्यू है, ये है न्यूट्रल, बीच वाला जो है ये न्यूट्रल है, टोटल चार्ज 0, एंड जो राइट वाला है इस पर चार्ज है -2Q। अब हमसे क्वेश्चन किया गया, फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। चलिए, जैसा कि मैंने आपको 23 क्वेश्चन के दरमियान कॉन्सेप्ट दे दिया हूं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट को आप यूज कर लीजिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम टेस्ट करते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा दाईं तरफ। इस बीच में रखिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा +1 चार्ज को, साइमल्टेनियसली ये पॉजिटिव चार्ज रिपल भी करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया राइटवर्ड। एंड सो जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा निकल रहा है, इधर के चार्ज को हम Q1 सपोज करेंगे अपने फॉर्मूला में, जो 23 में हमने दिखाया, लेक्चर 8 के दरमियान जो Q1 + Q2/2 करके जो मैंने आपको दिखाया है। तो Q1 चार्ज हमारा हो गया Q, एंड Q2 चार्ज हमारा हो गया -2Q। पहचान लीजिए, इसके बीच में होने से कोई फर्क नहीं। इनिशियल प्लेट एंड फाइनल प्लेट को देख लीजिएगा, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ उधर के चार्ज को Q1 लीजिए, और जो आगे चार्ज प्लेट है उसके चार्ज को Q2 लीजिए। यही फार्मूला निकला है हमें। तो अब आउटर सरफेस पर चार्ज, ऐसे तो नहीं डिमांड किया है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं। आउटर सरफेस पर चार्ज Q1 + Q2/2, तो Q1 + Q2/2, तो Q -2Q/2, देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -Q/2 हो जाएगा, ठीक है, आउटर सरफेस पर। फिर वहीं Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, तो Q1 + Q2/2 करेंगे तो फिर इस सरफेस पर भी चार्ज क्या होगा, वहीं -Q/2। अब डिमांड तो नहीं किया है प्रॉब्लम, लेकिन यदि इनर सरफेस पर हमें चार्ज निकालना हो तब हम क्या करें? कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज कर लीजिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज करेंगे तो फिर टोटल चार्जेस पर क्या है, Q, तो फिर बाद में भी Q होना चाहिए। पहले से इनिशियली टोटल चार्जेस पर क्या है, Q, तो बाद में भी Q होना चाहिए। या फिर जो इनर सरफेस पर आप देखे हैं चार्ज क्या होता है, Q1 - Q2/2, तो इनर सरफेस पर यदि हम कर दें Q1 - Q2 तो क्या होगा, Q1 हो गया Q -Q2, तो -2Q/2, तो देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया -2Q, 3Q/2। अब गॉसेस लॉ से आप पढ़े हैं कि जो इनर सरफेसेस होते हैं उसमें एक तरफ यदि प्लस चार्ज है तो दूसरे तरफ माइनस चार्ज होता है, तो फिर इस पर हो जाएगा, इस सरफेस पर हो जाएंगे -3Q/2। अब बच्चों इनिशियली ये क्या था, न्यूट्रल, तो फाइनली भी इसको न्यूट्रल होना चाहिए, टोटल चार्जेस पर 0 होना चाहिए, तो डेफिनेटली इसके इस तरफ क्या होगा चार्ज, 3Q/2 पॉजिटिव। फिर गॉसेस लॉ से सोचिए जो पढ़े हैं, इनर सरफेसेस पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो फिर इस सरफेस पर चार्ज क्या होगा, -3Q/2। अब आप यदि जांच करना चाहें तो देख लीजिए जांच करके, इनिशियली टोटल चार्ज इस पर क्या है, -2Q। अब इनर सरफेस पर चार्ज -3Q/2, आउटर पर -Q/2, दोनों को ऐड करिए, देखें इन दोनों को ऐड करके क्या मिलता है, तो -3Q -Q -4Q/2 -2Q। तो चलिए बच्चों, हमने बहुत अच्छे से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तो कैपेसिटर का प्रॉब्लम करेंगे बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तब तक के लिए बाय बाय।